कक्षा 8 गणित की छात्र ध्यान देंगे। इसके पहले ये बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। आज हम देखते हैं कि परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। अब वो ज्ञात करते हैं कि क्या वो जो है सीमित है, यानी भाग देने पर कट जा रहा है अंत तक जाते जाते, या जो है भाग देते चले जाएगा उसका अंत नहीं होता है, यानी असीमित रूप से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर दो भिन्न लेते हैं। एक भिन्न 5/8, दूसरा 7/11 को दशमलव में बदलिए। तो 5/8 यानी 5/8 हो गया। 5/8 करेंगे तो 5 में भाग देंगे 0 बढ़ जाएगा। 5 से 0 घटाएंगे 5 आएगा। फिर दशमलव बढ़ा के 1 0 उतार लेंगे। फिर 8 6 48, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 0 होगा। 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 बचे 40। तो ये भिन्न इस तरीके से देखा जाए कि 5 में 8 का भाग देने पर ये जो है 3 अंक जाते जाते जो है समाप्त हो गया, यानी कट गया। यानी ये भागफल जो है इसका जो आया है 5/8, ये भागफल जो है ये सीमित है, यानी ये जाते जाते अंत हो गया इसका। अब जैसे ये भाग देखते हैं 7/11 है, यानी 7/11, तो 7 में भाग करेंगे 11 का तो 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 11 से 0, फिर 7, फिर दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे। 11 छक्का 66, 10 में से जो है 6 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 तिया 33 होगा। फिर ये 7 बचेगा, फिर 70 होगा। 11 छक्का 66 हो गया। फिर ये हमारा जो है 4 होगा, और फिर 11 तिया 33, ये फिर 7 होगा। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर ये 7 आया है और फिर ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये फिर जो है चलता रहेगा इसी तरीके से। तो ये है 0.63, ये कंटिन्यू जो है ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये भागफल जो है असीमित रूप से बढ़ता जाएगा आएगा। तो इस तरीके से हमने दो देखा। तो इसमें देखें एक तो शांत हो जा रहा है, यानी जाते जाते जो है ये कट जा रहा है, और एक जो है नहीं कट रहा है, बल्कि जो है दो संख्या एक संख्या या दो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 0.63 ये रिपीट कर रहा है, ऐसे और भाग करेंगे रिपीट करता जाएगा। तो ये जो हमारा जो है भागफल जो जिसकी शांत हो जा रहा है, जो सीमित रूप से खत्म हो जा रहा है, जिसकी भागफल सीमित संख्या आती है, ये हमारा कहलाता है शांत दशमलव। और ये हमारा कहलाता है अशांत, जो डाट का मतलब ऐसी और आता रहेगा, ये हमारा अशांत होता है। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं शांत दशमलव, यानी अंत होने वाले, जिसका अंत हो जाए। दशमलव संख्या रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल 3 लिया गया है। एक 3/8 है, और दूसरा 7/20 है, और तीसरा जो 11/5 है। तो जैसे 3/8, 3/8 इसका भाग करेंगे, 3 में भाग करेंगे 0 बढ़ जाएगा। फिर दशमलव उतार लेंगे 30 हो जाएगा। 8 3 के 24 हो गया। घटाएंगे हमारा 6 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे दशमलव की वजह से। 8 7 56 हो गया। फिर इसको घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 8 बचे 40 हो गया, ये कट जाएगा। ये भागफल आएगा 0.375 आ गया। और दूसरा 7/20 है, तो 7/20 में 7/20 है, तो ये है 20, ये भाग करेंगे 7 में तो 0 बढ़ जाएगा। फिर दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे तो 20 3 60 होगा। ये हमारा जो घटाएंगे 0 आएगा, 7 में 6 गया 1 आएगा। अब फिर जो है ये 0 होगा, अब फिर भाग करेंगे 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब तीसरा हमारा है 11/5 है। 11 में 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। 11/2 तो 5 दूनी 10 होगा, फिर 1 होगा। फिर दशमलव को जैसे 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 दूनी 10 आए, ये 2.2 आ गया। तो इस तरीके से जो है पहले का भागफल ये आया, दूसरे के यहाँ पर है, तीसरे के ये आ गया है। तो इसमें देखें तीनों जो है ये शांत दशमलव है, यानी ये जो है अंत होने वाले भागफल अंत हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें अब भिन्नों का हर इसका कितना 8 है। तो 8 का जो है गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। और फिर 20 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5, यहाँ 2 दूनी 4 5 20 हो गया। इसका जो हर 5 है तो इसका गुणनखंड कुल 5 आएगा।
तो ये जिसमें देखे जिसका हर का गुणनखंड 2 है या 5 है, 2 भी है 5 भी है, ये 5 है, तो इसमें 2 और 5 दोनों है। तो इस तरीके से जो है इसका अर्थ यही हो गया कि शांत दशमलव व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों होते हैं। यानी ऐसी परिमेय संख्या या ऐसी भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या तो 2 केवल हो या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो ये जो है जिनका हर इस तरीके का होगा, हर का गुणनखंड होगा, वो निश्चित है कि वो शांत दशमलव होगी, यानी भागने पर कट जाएगा। इससे मालूम हो जाएगा कि हमारा जो है शांत दशमलव संख्या वाली परिमेय संख्या है। तो केवल ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा कि इसका हर का गुणनखंड कर लेंगे, देखिए केवल 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है। यदि ये ऐसा आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। या वो परिमेय संख्या को जो है दशमलव चेंज करेंगे तो हमारा ये जो है शांत होने वाली होगा। अब बी देखते हैं, अशांत आवर्ती यानी अनंत, इसको कहते हैं ये अनंत भागफल देते हैं तो अनंत तक जाता है। तो अशांत आवर्ती दशमलव कौन कौन है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले ये हमारा है 4/9 है, 4/9 हो गया, तो ये 4 में 9 का भाग करें 0 बार जाएगा, फिर जो है दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, फिर 9 चौके 36 होगा, फिर 4 उतरेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 चौके 36 होगा, फिर 4 आएगा, फिर जो है 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 चौके 36 होगा, फिर 4 आएगा। तो इस तरह के देखिए बार बार जो है जो शेषफल आता है वो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यदि हम 4/9 ये भाग करें, 4 में 9 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.444, ऐसे भाग करते जाओगे अनंत तक आएगा। ठीक है, ये हमारा अनंत तक आएगा। तो इसको हम अनंत को न लिख करके 60 में जो है लिखते हैं बराबर 0.4, ये दशमलव ऊपर इसको दे देते हैं। इसका ये ये जो 0.4 होता है इसका नाम आवर्ती दशमलव, ये हमारा कहलाता है आवर्त दशमलव, जी है आवर्त दशमलव। ठीक है, ये रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। ये 0.4 ये दशमलव ऊपर लगता है, तो ये इसका मतलब यही हो गया कि 10 जिसके ऊपर लगा रहेगा वो बार बार रिपीट करते हैं 4 4 4, ये अनंत तक जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/7 है, 1/7 है, इसमें भाग करेंगे तो ये 1 में भाग करेंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा के 10 करेंगे, 7 करने 7 और 3 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 होगा, फिर 6 शेष बचेगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 होगा, फिर जो है 4 बचेगा, फिर 40 होगा, फिर 7 बचे 35 होगा, फिर 10 में 5 गया 5 होगा, फिर 50 होगा, 7 से 49 होगा, फिर 1 बचेगा। फिर देखो 1 यहाँ पर बचा था, ये हमारा जो है 1 बचेगा, फिर यहाँ पर जो भाग करेंगे 7 करने 7 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से जो 1 में भाग दिए थे यहाँ पर भी 1 में भाग देना है दशमलव आगे। तो इसके बाद और करेंगे, फिर जो है 0 होगा, 7 3 10 होगा, ये 3 होगा, फिर यदि उतारेंगे 7 चौक 28 होगा। अब इसके बाद देखते हैं ना, ये जो है 1 4 2 8 5 7, फिर इसके भाग करेंगे तो 1 फिर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, इसके बाद यही क्रम आएगा। यानी ये संख्या 1 4 2 8 5 7 ये बार बार आएगा, अब ये 7 ही आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, ये क्रम चलता रहेगा। यानी ये कहने का मतलब 1/7, तो ये हमारा आएगा 0.14285 ये आएगा, फिर 1 ऐसे आएगा, अर्थात ये जो है 2 2 4 2 6 अंक ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये इसलिए इनके साथ रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको ऊपर जो है आवर्त दशमलव न लगा करके पूरी लाइन खींच देते हैं, ये बार होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये पूरी संख्या जो है बार बार रिपीट करेगा। ऐसे हम यदि विस्तार में लिखे तो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे लिखते जाएंगे, ये अनंत तक आएगा। इसको और 60 में लिखना होगा तो ये बराबर 0.1 4 7 4 2 8 5 7, ये शुरू में और अंत में
जो रिपीट करा, इसके ऊपर जो आवर्त दशमलव लगा देते हैं, इसका मतलब ये जो पूरा जो है आवर्त होगा। तो इसको हम 60 में लिख देते हैं कि 1 और 7 के ऊपर जो है लगाते, ये और ये दोनों एक ही चीज है। तो ये जो है पूरा रिपीट करेगा, ये आवर्त दशमलव जो होता है ये पूरा जो है रिपीट करता है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ऐसी परिमेय संख्या जिनको दशमलव बदलने पर दशमलव भाग में 1 अथवा 1 से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाती है। यानी 1 आए या जो है ये भागफल जो है 1 आए या 1 से अधिक जो है दशमलव भाग वाला जो है ये लिखा है, बदलने पर दशमलव भाग में 1 अथवा 1 से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं। जैसे यहाँ तो 1 अंक आया है बार बार आया, या अंकों का समूह जो है ये बार बार आया है। तो यदि इस तरीके का आता है तो ये हमारा कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देखिए, एक संख्या आती है 2 भी रिपीट करता है। जैसे यहाँ पर देखें ये हमारा 2 बार रिपीट किया, 0.63 2 बार रिपीट किया है। ये भी जो है अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ये भी हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव, एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट करे। यहाँ पर जो है संख्याओं का समूह रिपीट बार बार कर रही है, तो ये हमारा कहलाता है अशांत आवर्ती जो है दशमलव संख्या कहलाती है। और इसके बाद फिर देखते हैं